हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, यानी कि पैरामीशियम में जनन कैसे होता है। तो पैरामीशियम में दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के जरिए होता है, यानी कि अनुप्रस्थ द्विविभाजन के जरिए होता है या अनुप्रस्थ द्विविखंडन के जरिए होता है। और दूसरा रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो है कॉन्जुगेशन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन जो हो किसके जरिए होगा? कॉन्जुगेशन के जरिए, संयुग्मन जिसको हम बोलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा अनुप्रस्थ द्विविभाजन के जरिए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कॉन्जुगेशन या संयुग्मन के जरिए। तो पहले हम पढ़ते हैं कि पैरामीशियम जो है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, यानी कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जो है वो पैरामीशियम में किस तरह से होता है। तो पैरामीशियम जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अनुकूल परिस्थितियों में करता है, यानी कि जब फेवरेबल कंडीशन होगी उस स्थिति में पैरामीशियम अलैंगिक जनन करेगा। फेवरेबल कंडीशन का मतलब जब उसको भोजन अच्छी तरीके से मिल रहा है, ताप उसको अच्छी तरह से, टेम्परेचर अच्छे मिल रहा है, उस टाइम पे पैरामीशियम क्या करता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन करेगा या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो जब पैरामीशियम की स्ट्रक्चर हमें देखनी पड़ेगी इसके लिए कि पैरामीशियम की ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो पोस्टीरियर एंड है उसमें एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, और ये जो एंटीरियर एंड है उसमें एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है। ये पैरामीशियम का ओरल ग्रूव है, और ये मैक्रोन्यूक्लियस, और ये छोटा है ये माइक्रोन्यूक्लियस। तो ये सब स्ट्रक्चर पैरामीशियम के अंदर प्रेजेंट होती है। अब पैरामीशियम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय क्या करता है कि इसका ओरल ग्रूव जो है वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये नॉर्मल पैरामीशियम है, और जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पैरामीशियम एंटर करता है तो ये है, इसमें ओरल ग्रूव वाला जो हिस्सा होता है पैरामीशियम का वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। इसके बाद में पैरामीशियम का जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है। पैरामीशियम का जो मैक्रोन्यूक्लियस है उसमें ए माइटोसिस यानी कि असूत्री विभाजन होता है, और जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसके अंदर माइटोसिस होता है यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने का मतलब जैसे इसका न्यूक्लियस, जब माइक्रोन्यूक्लियस जो है उसके केंद्रक में जब डिवीजन होता है तो उसमें जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज स्टेज आती है। तो इस प्रकार से ये तो करेगा माइटोसिस डिवीजन, यानी कि माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो माइटोसिस डिवीजन करेगा, और जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो ए माइटोसिस करेगा यानी कि असूत्री विभाजन करेगा। इसके बाद ये दोनों जो न्यूक्लियस होते हैं डिवीजन करने के बाद में ये एनलार्ज हो जाती है, यानी कि आकार में ये लंबे हो जाते हैं। और दोनों साइड पे क्या होती है, ऊपर की साइड में एंटीरियर एंड की तरफ एक नई ओरल ग्रूव बनना स्टार्ट हो जाती है, और जो पोस्टीरियर एंड है उस एंड की तरफ भी एक नई ओरल ग्रूव बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये डिवीजन करने के बाद में ए माइटोसिस और माइटोसिस होने के बाद में पैरामीशियम की एंटीरियर एंड की तरफ एक ओरल ग्रूव बनती है नई, और पोस्टीरियर एंड की तरफ भी एक नई ओरल ग्रूव बनेगी, और दोनों जो न्यूक्लियस हैं ये न्यूक्लियस एनलार्ज हो जाती है, यानी कि आकार में ये लंबे हो जाते हैं। इसके बाद में क्या होगा कि जो पैरामीशियम की मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ संकुचित होना स्टार्ट कर देती है, यानी कि अंदर की तरफ फोल्ड होना शुरू कर देगी। संकुचन होता है, इसमें कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस होती है। तो पैरामीशियम की जो मेम्ब्रेन है वो इस साइड से थोड़ी अंदर खिसकेगी, और थोड़ा इस साइड से संकुचित होगी, अंदर की ओर खिसकेगी, और पैरामीशियम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह जो न्यूक्लियस है वो भी मैक्रोन्यूक्लियस आधा ऊपर रह जाएगा, आधा नीचे, माइक्रोन्यूक्लियस आधा ऊपर चला जाता है, आधा नीचे, यानी कि सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है, और साइटोप्लाज्म में जो भी कंटेंट रहेगा वो बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह से एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम बनते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो आप कि सेल संकुचन होने जब कंप्लीट हो जाता है तो ऊपर वाला हिस्सा ऊपर चला जाता है और नीचे वाला हिस्सा नीचे चला जाता है। तो आधा मैक्रोन्यूक्लियस ऊपर चला जाएगा और आधा नीचे चला जाएगा। इसी तरह आधा माइक्रोन्यूक्लियस ऊपर चला जाएगा और आधा नीचे आ जाएगा। वो सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो भी बराबर बराबर मात्रा में डिवाइड हो जाता है। और एक पैरामीशियम से कितने पैरामीशियम बनते हैं? दो पैरामीशियम बनते हैं। एंटीरियर एंड से जो पैरामीशियम बनता है उसे तो हम बोलते हैं प्रोटर, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटर। और पोस्टीरियर एंड से जो पैरामीशियम बनता है उसे बोलते हैं ओपिस्थे। ठीक है, तो एंटीरियर एंड वाला प्रोटर कहलाता है, और पोस्टीरियर एंड से बना हुआ जो पैरामीशियम है वो ओपिस्थे कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं पैरामीशियम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है पैरामीशियम में उसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन या संयुग्मन। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान होना चाहिए
कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है। तो इसमें एक तो हमारे पास मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। मेल के जो गेमेट्स होते हैं उससे स्पर्म बोलते हैं, फीमेल के गेमेट को ओवम बोलते हैं। दोनों में फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और निषेचन के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये जो मेथड है इसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन पैरामीशियम में ये जो मेथड है वो एब्सेंट होता है, ना ही इसमें स्पर्म बनते हैं ना ही इसमें ओवम बनते हैं। फिर भी हम क्या बोल रहे हैं कि पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं उसके लिए हम आगे देखते हैं। तो पैरामीशियम जो है वो एक यूनिसेलुलर एनिमल है ना। और जब भी पैरामीशियम जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है या कॉन्जुगेशन में भाग लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयुग्मन बोलते हैं। तो पैरामीशियम अंडरगोज ए सेक्सुअल फिनोमिनन विच इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। तो पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है उसे कॉन्जुगेशन या संयुग्मन बोलते हैं। इट इज रेफर्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन होता है तो उसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका आदान प्रदान होता है ना, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो सेम टू सेम पैरामीशियम के अंदर भी क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल या जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसका एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। अब ये कैसे होता है, तो इट इज़ सिंपली टेम्परेरी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज फॉर द एक्सचेंज ऑफ ए पार्ट ऑफ देयर माइक्रो न्यूक्लियाई। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि पैरामीशियम की दो स्पीशीज जो है वो एक दूसरे के पास पास में आती है, यानी कि जब संयुग्मन का प्रोसेस होता है उस समय पैरामीशियम की दो सेम स्पीशीज जो है वो एक दूसरे के पास पास में आएगी। और हम जानते हैं कि पैरामीशियम में एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। इस तरह इसमें भी एक मैक्रोन्यूक्लियस होगा और एक माइक्रोन्यूक्लियस होगा। अब जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसका एक्सचेंज करता है पैरामीशियम, यानी कि ये वाला माइक्रोन्यूक्लियस इसके अंदर जाएगा और ये वाला माइक्रोन्यूक्लियस इस पैरामीशियम के अंदर आएगा। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल या जो आनुवंशिक पदार्थ है उसका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि पैरामीशियम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन या संयुग्मन बोल रहे हैं। ठीक है, टू इंडिविजुअल्स विच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन नोन एज प्री कॉन्जुगेंट्स। तो पैरामीशियम की ऐसी दो स्पीशीज या सेम स्पीशीज जो कि कॉन्जुगेशन या संयुग्मन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, भाग ले रही है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्री कॉन्जुगेंट्स बोलेंगे। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, प्री कॉन्जुगेंट्स। अब हम देखते हैं पैरामीशियम के अंदर जो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस है, संयुग्मन की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है। तो इसमें क्या होता है कॉन्जुगेशन में कि दो सेम स्पीशीज के जो पैरामीशियम होते हैं वो एक दूसरे के पास पास में आते हैं और उन पैरामीशियम को हम क्या बोलते हैं, प्री कॉन्जुगेंट्स बोलेंगे। दो सेम स्पीशीज के पैरामीशियम संयुग्मन या कॉन्जुगेशन के अंदर भाग लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्री कॉन्जुगेंट्स बोलते हैं। और ये दो पैरामीशियम जो वो आपस में अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। और ये कौन से भाग से या कौन से एरिया से जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं वेंट्रल सरफेस से। वेंट्रल सरफेस की पहचान हम कैसे करते हैं कि जिस पैरामीशियम में ओरल ग्रुव जिस साइड में है, जिस साइड में पैरामीशियम के अंदर ओरल ग्रुव प्रेजेंट है वो साइड क्या हो जाएगी, वेंट्रल साइड हो जाएगी। तो दो पैरामीशियम जो वेंट्रल साइड से आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, प्री कॉन्जुगेंट्स बोलेंगे। इस जुड़ने के बाद में क्या होगा, इस डायग्राम में आइए सेकंड वाले में, जुड़ने के बाद में क्या होगा कि दोनों पैरामीशियम की जो ओरल ग्रुव वाला जो पोर्शन होता है वो डिसअपीयर हो जाएगा। ओरल ग्रुव वाला हिस्सा जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। दोनों पैरामीशियम के बीच की जो पेलिकल होती है वो डिसअपीयर हो जाएगी। एक्टोप्लाज्म जो होता है दोनों पैरामीशियम का वो भी डिसअपीयर हो जाएगा। दोनों पैरामीशियम का जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में मिक्स हो जाता है और दोनों पैरामीशियम के बीच में एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है, यानी कि एक सेतु का निर्माण होता है। उस सेतु को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों पैरामीशियम को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेंट्स। अब इनका नाम क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेंट्स। कॉन्जुगेंट्स के अंदर क्या होता है कि जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है, इस डायग्राम में तीसरे वाले डायग्राम में देखिए कि जो इन दोनों पैरामीशियम का जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो मैक्रोन्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। दोनों पैरामीशियम का मैक्रोन्यूक्लियस, बड़ा वाला जो केंद्रक है वो तो नष्ट हो जाएगा और छोटा वाला जो केंद्रक है या माइक्रोन्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन होने से एक से दो न्यूक्लियस बनेंगे
और 2 से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो ये फर्स्ट मियोसिस हो रहा है जिसमें 1 से 2 न्यूक्लियस बनते हैं। ये सेकंड मियोसिस हो रहा है जिसमें 2 से 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब 4 न्यूक्लियस बचते हैं और इनका मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो तो डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब नष्ट हो गया। अब ये जो 4 माइक्रो न्यूक्लियस है, इन 4 माइक्रो न्यूक्लियस में से 3 जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो नष्ट हो जाते हैं और सिर्फ 1 माइक्रो न्यूक्लियस बचता है। ठीक है, 4 बने ना, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 बने, 4 में से 3 तो नष्ट हो जाते हैं और 1 जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो बाकी रहता है। और उस 1 माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। लेकिन अनइक्वल माइटोसिस होता है, यानी कि बराबर बराबर माइटोसिस नहीं होगा, अनइक्वल असमान समसूत्री विभाजन होगा। और अनइक्वल माइटोसिस होने से क्या होगा, 2 अनइक्वल न्यूक्लियस बनते हैं। एक न्यूक्लियस तो हो जाएगा बड़ा और दूसरा न्यूक्लियस जो हो जाएगा छोटा। तो एक न्यूक्लियस तो बड़ा हो जाएगा और दूसरा न्यूक्लियस छोटा हो जाएगा। जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है उसे हम बोलते हैं पैसिव स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस। ठीक है, बड़े वाले को क्या बोलेंगे, पैसिव स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस। और जो छोटा वाला न्यूक्लियस है उसे हम बोलते हैं एक्टिव माइग्रेटरी न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, एक्टिव माइग्रेटरी न्यूक्लियस। अब क्या होगा कि पैरामीशियम की ये 2 जो पैरामीशियम, इनके बीच में न्यूक्लियस का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, तो ये वाला इसका जो एक्टिव माइग्रेटरी न्यूक्लियस है वो तो चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से, और इसका बड़ा आ जाएगा इसके अंदर। जैसे मान लो हम डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा बड़ा, हमारे पास में इस तरह का डायग्राम है। तो ये तो एक बड़ा न्यूक्लियस है और एक छोटा न्यूक्लियस है, इसमें भी ये बड़ा न्यूक्लियस है और एक छोटा न्यूक्लियस है। अब इन दोनों कॉन्जुगेंट्स के अंदर क्या होगा, जो एक्टिव माइग्रेटरी न्यूक्लियस यानी कि जो छोटा वाला न्यूक्लियस है उसका आदान प्रदान होता है। तो ये वाला न्यूक्लियस तो जाएगा इसके अंदर और ये वाला न्यूक्लियस जाएगा इसके अंदर। तो ये वाला न्यूक्लियस तो इस मैक्रो न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा और ये वाला न्यूक्लियस जो है वो इस बड़े वाले न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, आपस में जुड़ जाते हैं ये। ठीक है, तो एक पैरामीशियम का इसका तो न्यूक्लियस जाएगा इसके अंदर और इसके बड़े वाले न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हो जाएगा। और ये वाला जो न्यूक्लियस है वो जाएगा इसके अंदर और इसके बड़े वाले न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हो जाएगा। तो एक्टिव न्यूक्लियस का यहाँ पर क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो एक्टिव माइग्रेटरी न्यूक्लियस जो है वो निकलेगा और अपने सामने वाले किसके साथ में, पैसिव स्टेशनरी जो गैमेट न्यूक्लियस है उसके साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लो ये डायग्राम इस तरह से पैरामीशियम है। तो एक ये एक्टिव न्यूक्लियस है और दूसरा ये पैसिव न्यूक्लियस है और ये माइग्रेटरी न्यूक्लियस है। इसी तरह इसमें ये पैसिव न्यूक्लियस है और ये माइग्रेटरी न्यूक्लियस है। तो ये वाला जो माइग्रेटरी न्यूक्लियस है ये तो इसके वाले पैसिव न्यूक्लियस के साथ में जुड़ जाएगा और ये वाला जो माइग्रेटरी न्यूक्लियस है ये इस पैरामीशियम के पैसिव स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस के साथ में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्टिव माइग्रेटरी न्यूक्लियस है उसका क्या होगा, आदान प्रदान होगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण हो रहा है और इस बड़े न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, जाइगोट न्यूक्लियस बोलते हैं। जाइगोट न्यूक्लियस बनने के बाद में क्या होगा, ये दोनों जो पैरामीशियम है ये दोनों पैरामीशियम सेपरेट हो जाएंगे, इनमें सेपरेशन होगा, है ना। तो एक जाइगोट न्यूक्लियस तो इस पैरामीशियम के साथ में चला जाएगा और एक जाइगोट न्यूक्लियस जो है वो इस पैरामीशियम के साथ में चला जाएगा। इन दोनों पैरामीशियम को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक्स कॉन्जुगेंट्स। इन दोनों को अब क्या बोलेंगे, एक्स कॉन्जुगेंट्स बोलेंगे। ठीक है, अब दोनों पैरामीशियम का जो जाइगोट न्यूक्लियस है ना, ये वाला और ये वाला जो जाइगोट न्यूक्लियस है इसमें 3 बार माइटोसिस डिवीजन होता है। इसमें क्या होगा, 3 बार माइटोसिस डिवीजन होगा और ये 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि एक जाइगोट न्यूक्लियस जो है उसमें 3 बार माइटोसिस होगा और वो 8 न्यूक्लियस का निर्माण करेगा, 8 न्यूक्लियस बनाएगा, 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो एक जाइगोट जो न्यूक्लियस था उसमें 3 बार माइटोसिस हुआ और माइटोसिस के जरिए 8 न्यूक्लियस बने। अब ये जो 8 जो न्यूक्लियस बने हैं, इन 8 न्यूक्लियस में से 4 जो न्यूक्लियस हैं वो तो कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रो न्यूक्लियस के अंदर और 4 जो न्यूक्लियस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं
माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर। तो 4 तो छोटे केंद्रक बन जाते हैं और 4 बड़े केंद्रक बन जाते हैं। अब 4 जो माइक्रो न्यूक्लियस है, इन 4 में से 3 जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो तो ख़राब हो जाते हैं और सिर्फ एक बचता है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो सिर्फ एक माइक्रो न्यूक्लियस बचा है ना, और 3 जो है वो ख़राब हो गए हैं। ये जो 3 है वो ख़राब हो गए हैं। अब क्या होगा कि ये जो एक माइक्रो न्यूक्लियस बचा है, इस एक माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा और ये 1 से 2 माइक्रो न्यूक्लियस का निर्माण करेगा। तो ये 1 से 2 माइक्रो न्यूक्लियस बनाएगा। अब क्या होगा इस पैरामीशियम का, ये जो पैरामीशियम है, इस पैरामीशियम का साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और डिवाइड होने से क्या होगा, 2 मैक्रो न्यूक्लियस और 1 माइक्रो न्यूक्लियस ये तो चले जाते हैं ऊपर की तरफ में, और 2 मैक्रो न्यूक्लियस और 1 माइक्रो न्यूक्लियस ये चले जाते हैं नीचे की तरफ में। इतना होने के बाद में ये जो पैरामीशियम है अब ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन करेगा। जैसे हमने पढ़ा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन के अंदर पढ़ा था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही ये क्या करेगा, अब अनुप्रस्थ द्विविखंडन करेगा। इसमें द्विविभाजन होगा और एंटीरियर एंड से 2 पैरामीशियम बनेंगे, इसी तरह पोस्टीरियर एंड से 2 पैरामीशियम बनेंगे और प्रत्येक पैरामीशियम के अंदर 1 माइक्रो न्यूक्लियस और 1 मैक्रो न्यूक्लियस चला जाएगा, है ना। 4 पैरामीशियम बने हैं ना, 4 में प्रत्येक पैरामीशियम के अंदर 1 तो मैक्रो न्यूक्लियस और 1 माइक्रो न्यूक्लियस चला जाएगा और इस तरह से 1 पैरामीशियम से 4 पैरामीशियम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पैरामीशियम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।